हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएचयू में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो कितने नंबर या कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है आउट ऑफ 300 सो दैट हमारा सिलेक्शन हो पाए बीएचयू में। जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। अब 70 मार्क्स में भी होगा बीएचयू में सिलेक्शन डेफिनेटली। मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरे डाटा के साथ आया हूं। ठीक है, पूरा कंप्लीट में बताऊंगा क्या कट ऑफ जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट राउंड का क्या जाएगा, सेकंड राउंड का क्या जाएगा, थर्ड राउंड का, और क्या गया था दोनों बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है कि जो मैं कट ऑफ लेकर आया हूं ये कट ऑफ सिर्फ ठीक है मैं अपने ठीक है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं। नहीं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस तो बताए ना, उसके साथ साथ मैं आपके सामने डाटा लेकर आया हूं जो पिछले साल का था, सो दैट आप बिलीव कर पाए, आप ट्रस्ट कर पाए कि हाँ सर ने बताया जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो बीएचयू में सिलेक्शन यदि आपको चाहिए, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट जो हैं और ठीक है, और बहुत सारे हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस डाल रहे हैं, मुझे बड़े परेशान हो रहे हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूं आप सभी की प्रॉब्लम एवरीवन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारा मार्क्स आए और हमें लगता है कि बीएचयू में होगा कि नहीं, सर बता दीजिए मेरा इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा कि नहीं होगा। कुछ एस्पिरेंट के कम मार्क्स आए, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि सर हमारा कहीं होगा या नहीं होगा, आप बता दीजिए। ठीक है, तो डेफिनेटली डियर ऑल एस्पिरेंट वन, ठीक है, एक बड़ा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं, यदि आपके मार्क्स यदि लो आए, जितने भी लो मार्क्स वाले एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो आपको भी डेफिनेटली यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, तो परेशान मत होइए। ठीक है, मैं बीएचयू के इस डाटा के बेसिस पे आपको मैं बीएचयू जो टॉप टायर 1 की यूनिवर्सिटी है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स में सिलेक्शन होगा। याद रखो, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी के लिए मैं बताने वाला हूं आप सभी को। सो डोंट वरी, सारे की बात होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो पहले वीडियो के एंड में मैं सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको डाटा बताऊंगा। सिंपल सा है, ये बीएचयू के फर्स्ट राउंड का डाटा है, फर्स्ट राउंड का, क्योंकि ये मैं फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड का डाटा लेकर आया हूं, फिर मैं अपना कट ऑफ लेकर आया हूं। वो इस वजह से मैं आपको पहले ही बता दूं, इन सबको सुनना इसलिए जरूरी है कि जब बीएचयू राउंड 1 की फर्स्ट लिस्ट आएगी ना, तो आप में से कई सारे एस्पिरेंट बड़े मायूस भी होंगे और कई सारे एस्पिरेंट बहुत सारे खुश भी होंगे। ठीक है, जो मायूस हुए होंगे उनको थोड़े कम स्कोर आए होंगे, वो ये सोचेंगे कि मेरा अब होगा ही नहीं इसमें, तो मैं कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले लेता हूं। बट नहीं, राउंड 1 के बाद राउंड 2 की लिस्ट आती है, फिर राउंड 3 की आती है। तो राउंड 3 में कितने कम स्कोर वाले को भी एडमिशन मिला है, इसलिए आप अपनी होप बनाए रखना। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखो एक होता है पेड फी कोर्सेज वाला। ठीक है, और यहाँ पर सबके आगे देखो, कास्ट के आगे आप देख पा रहे होंगे C1 C2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है, जिसमें C1 मतलब ये होता है कि बीएचयू का कोटा नहीं है। ठीक है ना, और C2 कैटेगरी वाला जो स्टूडेंट है, C2 वाला, जैसे कि ये कैटेगरी वाला स्टूडेंट है C2, जहां पर ये C2 वाला है, इसमें बीएचयू का कोटा है, यानी कि बीएचयू के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ रहे होंगे पहले। ठीक है, तो उनका कोटा जो होता है, राइट, उस बेसिस पे इस बच्चे ने एडमिशन लिया, बट हम कैटेगरी 1 के ही मानेंगे। दिक्कत मतलब जो एक नॉर्मल कोई भी ले सकता है एडमिशन, C1 का मतलब कैटेगरी 1 में, राइट। अब देखो यहाँ पर, यदि आप जूलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो, यदि इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन जूलॉजी, तो देखो पिछले साल का मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, मैं ईडब्ल्यूएस का भी बताऊंगा। जनरल का राउंड 1 का 147 गया था, बल्कि पिछले साल का जो जूलॉजी का पेपर था वो टफ था, आपको पता होना चाहिए। मुझे कितने सारे एस्पिरेंट ने बताया था, और अब तो मैंने चेक ही कर लिया था तब तक तो, बट जिस स्टार्टिंग में जब पेपर दे के आए थे तो मैं खुद ये था कि सर इतना डिफिकल्ट पेपर तो हमने देखा ही नहीं, जूलॉजी का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 147। ठीक है ना। अब डिफिकल्ट पेपर इस साल भी वही रेंज का था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आया था जूलॉजी का इतना डिफिकल्ट, तो उनको ऐसा लगा था। बट आप सब जितने भी एस्पिरेंट है सेम लेवल का था इस बार जो आया, और पिछले साल का भी लगभग सेम लेवल का था। ठीक है, तो 147 पर, इसलिए कट ऑफ भी समथिंग वही जाएगा। बट मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, क्लियर कट मार्क्स बताऊंगा प्रॉपर, आउट ऑफ 300 कितने मार्क्स वाले को मिलेगा बीएचयू, कितने मार्क्स वाले को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 147 वाले का है राउंड 1 की लिस्ट में। सबसे कम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट जिसको लिया गया था उसका 147 मार्क्स थे। फिर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस 129 वाले को ले लिया गया था। ये राउंड 1 की लिस्ट है, बीएचयू के राउंड 1 की लिस्ट है। 129 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को लिया गया था, जूलॉजी में एडमिशन उनको दिया गया था। यदि मैं बात करूं ओबीसी की, तो 126 ओबीसी का लिस्ट था, ये राउंड 1 की। इसके बाद राउंड 2 की निकली थी, इसके बाद राउंड 3 की भी निकली थी। ठीक है, तो जनरल 147, ईडब्ल्यूएस 129, 126। मैं इसलिए ये सब डाटा बता रहा हूं सो दैट आपको क्लियरिटी पता चल सके, राइट, यूनिवर्सिटी की। अब देखो यहां पर 126 पर ओबीसी खत्म था, फिर आप देखो एससी कैटेगरी किस पर खत्म है, 115 मार्क्स पर।
राउंड 1 की लिस्ट में। फिर मैं बात करूंगा एसटी की, तो कितने मार्क्स पर है, 99 पर, ठीक है। और एससी तो और भी कम पर है, यहां पर लिखा हुआ है 98 मार्क्स पर था एससी, ठीक है। एससी 98, 99, एसटी और 95 तक भी गया है, तो चलो मैं इसको ठीक है 95 पर एसटी गया था लास्ट, राइट। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाला देखो कितने मार्क्स पर, उसको राउंड 1 की लिस्ट है 46 मार्क्स, 46 मार्क्स। मैंने तो 70 बोले हैं आपको कि आप 70 में भी होगा सिलेक्शन, 46 में हुआ था। ये राउंड 1 की लिस्ट है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। चलो ये कैटेगरी 2 का है, इसका कोटा था, बट देखो 66 ये रहा 66, राइट। यदि आपको लगता है कि सर ठीक है ना, तो 66 ये रहा, देख पा रहे होंगे आप, ये रहा 66। चलो ये तो जूलॉजी की बात हुई, ठीक है। अब मैं बात करूंगा बॉटनी की, ठीक है। बॉटनी का कितना रहा था पिछले साल। बॉटनी की मैं बात करूं तो बॉटनी के अंदर यदि हम बात करें तो बॉटनी की यहां पर मैं 2 लिस्ट लेकर आया हूं, पूरी लिस्ट है, ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट पूरे राउंड 1 के अंदर। तो यदि मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो 161 था बॉटनी के लिए। जूलॉजी के लिए 147 रहा था, वही बॉटनी के लिए 161 था, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहां पर गया था 149 राउंड 1। सबसे कम वाला बच्चा जो राउंड 1 में सिलेक्ट हुआ था उसके मार्क्स 149 थे, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं यहां पर कहां की, ठीक है। तो अब मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी जो है वो 156 पर था डियर ऑल एस्पिरेंट। मैं कैटेगरी वाइज लेकर आया हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि एक नंबर बता दिया मैंने आपको कि 180 मार्क्स से ऊपर वाले को या 200 मार्क्स से ऊपर वाले का सिलेक्शन होगा बीचों में, वरना नहीं होगा, तो सारे कैटेगरी वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने जनरल, अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, हर कैटेगरी वाइज है यहाँ पर, ताकि सारे एस्पिरेंट को मिल सके, ठीक है। और डियर ऑल एस्पिरेंट काइंडली शेयर दिस वीडियो एज वेल, क्योंकि उन एस्पिरेंट तक पहुंच सके जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ कैटेगरी वाले होंगे उनको पता होगा, ठीक है, उनको पता नहीं होगा, मतलब आप लोग बताओगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ अच्छे इतने मार्क्स पर भी होता है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर। कुछ अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी वाले होंगे, उनको लगता है कि 200 मार्क्स से कम वाले का नहीं होता है, देखो हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी 161 पिछले साल का है ये, इस साल का कट ऑफ में लास्ट में बताने वाला हूं कि कितना फाइनलाइज होगा, बट देख लो एक बार, पिछले साल के डाटा देखना जरूरी है ताकि आपको संतुष्टि मिल सके कि जो सर बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का हो गया। फिर मैं बात करूंगा ओबीसी का भी गया था। फिर मैं बात करूं यदि एससी कैटेगरी का, तो एससी का तो 105 में ही गया था, 105 मार्क्स पे, ठीक है। और एसटी वाला 128 पे, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाला 39 मार्क्स वाले को भी लेके गए कैटेगरी 1 में, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर। तो 70 मार्क्स मेरा कहना गलत है, 40 मार्क्स, 39 मार्क्स कहूंगा मैं, 39। C1 कैटेगरी देख लो, कैटेगरी 1 जिसमें बीएचयू का कोटा नहीं था इस बच्चे का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था, 39 मार्क्स पे एमएससी बॉटनी में हुआ है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं, मैंने जूलॉजी का बता दिया, ठीक है। यदि आप एमएससी जूलॉजी में करना चाहते हैं, आप एमएससी बॉटनी में करना चाहते हैं, उसके बता दिया। अब यदि आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था बायोकेमिस्ट्री का। पिछले साल पेपर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी ठीक है इजी था, तो 188 मार्क्स वाले को लिया गया था, अनरिजर्व कैटेगरी वाले को, ठीक है, 1 है ना। और ईडब्ल्यूएस यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस का, और यहां पर मैं बात करूं तो 165 मार्क्स वाले कैंडिडेट को भी लिया गया था, 165 मार्क्स वाले कैंडिडेट को भी लिया गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। यदि मैं ओबीसी की बात करूं, राउंड 1 की लिस्ट बता रहा हूं, इसके बाद राउंड 3 की बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। यदि मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी को जो सबसे लिस्ट नंबर पर ओबीसी को लिया गया था वो देखो 176 पर लिया गया था, ठीक है। यदि कैटेगरी 1 का देखो तो कैटेगरी 2 में इस बच्चे का तो बीएचयू कोटा था, इस वजह से इसको 169 मार्क्स पर भी मिल गया था, राउंड 1 की लिस्ट में इसका नाम आ गया था। बट यदि कैटेगरी ठीक है बीएचयू का कोटा नहीं भी होता तो देखो 176 मार्क्स वाले को, ठीक है, राउंड 1 कैटेगरी में बुलाया जा रहा है, ठीक है। बीएचयू की राउंड 1 जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी उसमें इस बच्चे का नाम आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं कि एससी और एसटी की बात करें तो एससी वाले को तो भैया 163 मार्क्स पर भी लिया गया है, ठीक है, और एसटी वाले 170 को भी 178 को भी लिया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, ये क्लियर कट स्कोर है। और यहां पर मैं और बात करूं, यहां पर देखो जरा, अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर में ही आती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं लिखा हुआ है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर ही ये एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करवाई जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब मैं अनरिजर्व कैटेगरी वाले को लेता हूं तो 236 मार्क्स वाले को लिया गया था, इसका थोड़ा सा कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया था, बट इट्स ओके, आप डरो मत, मैं राउंड 3 की लिस्ट भी बताऊंगा, ठीक है। वही मैं बात करूं कि 200, ठीक है,
236 वाले को ईडब्ल्यूएस का गया था 225, एससी कैटेगरी वाले का कितना गया था तो 218 218, ओबीसी वाले का 215 गया था, एसटी वाले का 190 और पीडब्ल्यूडी वाले का तो भैया 136 ही गया था। यदि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में उसने एडमिशन लिया तो सबसे कम 136 गया था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, 136 नंबर आए थे तो उस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ले लिया गया था एडमिशन के तौर पर बीएचयू के अंदर। अब ये राउंड 1 तक की लिस्ट थी। अभी तक जितने भी एस्पिरेंट यदि देख रहे हैं ये वीडियो तो ध्यान रखिए राउंड 1 की लिस्ट थी। राउंड 1 की लिस्ट मैंने बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के लिए बता दिया। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अब मैं राउंड 3 की बात कर रहा हूँ। राउंड 3 में क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे तो होते राउंड 1 में सर ने बोला था राउंड 1 में नंबर नहीं आया तो अब तो राउंड 3 किस लिए लेकर आओ कि राउंड 3 तक आ जाएगा। राउंड 2 की भी बीच में आई थी और राउंड 3 सबसे लिस्ट किस में गया था, लिस्ट की मैं बात करूंगा। सबसे लिस्ट में यदि मैं बात करूं तो यदि जूलॉजी की यदि मैं बात करता हूं तो जूलॉजी के अंदर ठीक है अनरिजर्व कैंडिडेट का, जूलॉजी के अंदर अनरिजर्व कैंडिडेट 136 पर हुआ था। 136 मार्क्स जनरल कैटेगरी वाले के आए थे, उसका भी सिलेक्शन बीएचयू में हुआ है। देखो 136 मार्क्स लास्ट कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी का लिया गया था वो 136 मार्क्स वाला था। यदि वो किससे हो, बीएचयू के कोटा से था। तो यदि वो बीएचयू का कोटा नहीं भी अप्लाई हुआ था तो 145 मार्क्स वाले को लिया गया था, सबसे कम मार्क्स। आप क्या बात कर रहे हो? कुछ एस्पिरेंट को लगता है कि 200 मार्क्स से ऊपर आने पर ही बीएचयू हमें मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। राउंड 3 की लिस्ट है, ठीक है। मुझे मालूम था, इसी वजह से ठीक है मैंने पिछले साल पीडीएफ जो रहती है ठीक है वो देखा था, है ना। तो ये सारी चीजें मेरे पास डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना, मेरे पास था तभी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ये ओरिजिनल डाटा है, आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी बीएचयू बच्चे को कॉल करके, ठीक है। आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ अपने मन से तो डाटा बना नहीं सकते ना, समझ रहे हो, ठीक है। ये रहा ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को यदि मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को यदि मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को जिसको लिया गया था वो 134 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस में। 134 मार्क्स आए थे स्वेट पीजी में आउट ऑफ 300, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है बीएचयू में और वो वहां से एमएससी जूलॉजी करते करते उसको 1 साल हो चुका है 134 मार्क्स वाले को, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 121 वाले का है। तो सबसे लास्ट स्टूडेंट 121 वाले को लिया गया था बीएचयू में एडमिशन के लिए। अब देखो जरा, अब यहां पर क्योंकि कई सारे बच्चे बड़े मायूस होते हैं इस बात को लेकर कि सर मेरे कम स्कोर आए हैं, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि होप बनाए रखो, आप अप्लाई जरूर करो। राउंड 1 में नाम नहीं आता, राउंड 2 में नाम आएगा, राउंड 2 में नाम नहीं आता, राउंड 3 में आएगा, काउंसलिंग के नाम आएगा, ठीक है। अब बहुत ही कम मार्क्स हैं तो शायद ना आए, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब मैं कॉमन कट ऑफ लेकर आता, टाइम बहुत कम लगता, एक छोटा सा वीडियो बनता, बट उसमें कॉमन वाले में ये हो जाता है कि कई सारे बच्चे हमारे जो है वो छूट जाते हैं और फिर से वो भटकते रहते हैं कि सर क्या होगा हमारा, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये हुआ 121 वाला ओबीसी का। अब मैं बात करूंगा एससी का, तो 110 मार्क्स वाले को लिया गया था। देखो आपके सामने डाटा है, 110 मार्क्स वाले को लिया गया था, पेड फी कोर्सेज का था। यदि नहीं, पेड फी कोर्सेज का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट देना होता है, मतलब वैसा नहीं, एक्स्ट्रा पेमेंट का मतलब क्या है, जिनकी फीस ज्यादा होती है, ध्यान रखो। बाकी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा प्रॉपर, बट 110 नहीं मानना, 112 मान लो, चलो ठीक है। 112 वाले को लिया गया था, ये लो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि एसटी कैटेगरी वाले 95 वाले का मार्क्स बीएचयू में एडमिशन है। एसटी कितना 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 95, सबसे लिस्ट 95। और ये लो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, इसका 62 में सिलेक्शन हो रहा है, 62 में हो रहा है सिलेक्शन, 62 मार्क्स में इसका सिलेक्शन हो रहा है, बीएचयू में हुआ था। आप तो सबसे कम मार्क्स वाला कैंडिडेट यदि जो बीएचयू में पढ़ रहा है जूलॉजी में, ठीक है, उसके 62 मार्क्स थे और उसका सिलेक्शन है। वो आज उसको करते करते एमएससी 1 साल हो गया है। यदि मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूं, यदि मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो बायोकेमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अनरिजर्व कैंडिडेट का, बल्कि बायोकेमिस्ट्री का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था, आपने देखा था, ठीक है, 244 248, ठीक है, इस तरीके से 288। तो राउंड 1 में देखो, राउंड 2 में कहां आ गई अनरिजर्व की कैटेगरी की लिस्ट, 191 पर। पेड फी कोर्सेज का है, चलो ठीक है 195 मान लो आप, ठीक है, 195 191 वाले को एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं डियर ऑल एस्पिरेंट। यदि मैं आगे बात करूं, यहां पर आप देखो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का पहले देखो तो 180 मार्क्स वाले को भी बायोकेमिस्ट्री एमएससी बायोकेमिस्ट्री उसका हो रहा है, होते होते 1 साल हो गया है,
ठीक है, मैं अब बात करता हूं कि ओबीसी की सर, तो 172 मार्क्स वाले ओबीसी कैंडिडेट 172 मार्क्स वाला बायोकेमिस्ट्री में एमएससी मतलब एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर रहा है, 1 साल हो गया उस कैंडिडेट को, 172 मार्क्स पे एमएससी कर रहा है वो बीएचयू से बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो यहां पर, ठीक है, मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो 155 मार्क्स वाले को भी लिया गया है और एसटी कैटेगरी 119 वाले को भी लिया गया है। अब बोलो आप क्या बोलते हो? ठीक है, सबका कट ऑफ बताऊंगा क्या जाएगा इस साल का लास्ट में, बट ये पूरा डाटा है पिछले साल का। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कम मार्क्स पे नहीं होता। आपको लगता है सर पिछले साल का पेपर इजी आया तो उठाकर देख लेना, उन बच्चों के इंटरव्यू हमारे पास रखे हुए हैं। आप ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो कितने सारे होंगे, या आपके कोई सीनियर उनसे पूछना कि पेपर का लेवल कैसा था पिछले साल। भी पेपर का लेवल बढ़ाया था पिछले साल। 2022-23 का पेपर बिल्कुल ईजी था, बहुत ईजी था, मैं मानता हूं, बट 2024 का पेपर ईजी नहीं था इतना। ठीक है, 2024 और 25 का लगभग सेम ही रहा है। ठीक है, हम तो डिस्कस करते हैं ना पेपर को। ठीक है, 2024 का भी हमने किया था, 25 का भी हमने किया था, इसी यूट्यूब चैनल पर है डिस्कशन। यदि मैं बॉटनी की बात करूं तो बॉटनी वाले एस्पिरेंट जो हमारे हैं अनरिजर्व कैटेगरी वाला, उसका 161 पर भी हुआ था। ठीक है, 161 पे भी हुआ था। ठीक है, 161 पे, और आप C1 की माने तो 169 पर भी हुआ है एडमिशन बॉटनी में। फिर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं। फिर मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की यदि बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस वाले का भी यदि कैटेगरी 1 में तो 151 154 पर हुआ है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो सबसे लिस्ट जो ओबीसी का क्या गया है, तो ओबीसी का भी 151 गया है। और 151 जिसका स्कोर आया था आउट ऑफ 300, वो बच्चा आज एमएससी, ठीक है, बॉटनी में कर रहा है बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। फिर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, फिर मैं आगे बात करूं तो एससी एसटी की यदि हम बात करें तो एससी का गया था 117। ठीक है, पेड फी कोर्सेज का, यदि कैटेगरी 2 का स्टूडेंट यानी कि उसके पास बीएचयू का कोटा था तो वो 50 वाला भी हुआ था उसका एडमिशन भी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यदि मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूएसटी की बात करता हूं पहले, तो एसटी वाला 116 गया था और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो 39 गया था। ये बताओ और बताओ। ठीक है, तो ये पुराने साल का डाटा है पूरा। अब ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का है। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का राउंड 3 का काउंसलिंग की यदि मैं बात करूं तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, तो बहुत हाई गया था पिछले साल भी कट ऑफ। ठीक है, इस वजह से, ठीक है, तो आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी वाला 228 वाले का लिया गया था, राउंड 3 में नाम आ गया था, उसने बाद में कुछ और इंस्टीट्यूट नहीं मिला हुआ तो उसने इसमें फिल करके, मतलब पहले फिल कर रखा होगा बट उसने एट द एंड एडमिशन ले लिया था। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस का 213, ओबीसी का 206, एससी का 198, एसटी का 164 और पीडब्ल्यूडी का 136 ये गया था। अब मैंने ओवरऑल क्या करा, पूरा एनालिसिस किया। आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का, ठीक है, जो डाटा मेरे सामने आया है, अब मैं बता रहा हूं मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी में करना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज बीएचयू का कट ऑफ ये रहेगा। कैटेगरी वाइज बीएचयू का कट ऑफ ये रहेगा। आप फॉर्म फिल जरूर करिएगा, हार मत मानिएगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने किस डाटा पर बताया है, तो मैंने आपके सामने, आप ही के सामने पूरा रिप्रेजेंट किया है कि किस तरीके से मैंने यहां पर आपको बताया है। तो याद रखिए मिनिमम स्कोर क्या रहेगा, ये मिनिमम है, ठीक है ना, ये मिनिमम स्कोर रहेगा। इससे थोड़े बहुत कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, हम कह नहीं सकते, बट फिर भी इससे सटीक और इससे एग्जैक्ट डाटा आपको कोई और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो इस वजह से क्योंकि प्रॉपर एनालाइज करके मैं लेकर आया हूं। तो आप थोड़ी सी होप बनाए रखना अपने अंदर। मैं कहूंगा कि राउंड 1 में आपका नाम नहीं आए तो आप एक यूनिवर्सिटी के तो फॉर्म फिल नहीं करोगे, आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटी का आपने फिल कर रखे होंगे, बट आप वेट करना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले कि राउंड 3 बीएचयू की आती है, यदि आपको लगता है कि आपका हो पाएगा तो आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरे उसमें होता है तो आप देख लीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा डेफिनेटली, डोंट वरी। ओके, आपको लगता है कि कहीं पे से भी एडमिशन करवाने के बाद कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन फॉर्म ही फिल किया है ना बस। ठीक है, तो देखना जरूर, पर होता है थोड़ा सा दिक्कत। ठीक है, तो इंतजार करना प्राइवेट में लेने से पहले। प्राइवेट वाले तो आपको कभी भी एडमिशन देंगे यार, प्राइवेट वाले तो आपको कभी भी एडमिशन देंगे। आपको लगता है कि मैं 31 जुलाई को एडमिशन लेना चाहता हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो वो आपको एडमिशन देंगे, डोंट वरी। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी का वेट करना। ठीक है, टायर 1 का, यदि आपका स्कोर उसके जैसा है तो ठीक है, यदि आपका स्कोर, ठीक है, टॉप 2 टायर वाली यूनिवर्सिटी का है तो उसके लिए वेट करना, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका। ठीक है, जिसमें फीस भी बहुत कम होती है। ठीक है, हाँ, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके तो लास्ट में बिल्कुल कहीं पे नहीं हुआ तो मैं तो प्राइवेट में चला जाऊंगा। ये प्लान हमारा सी होना चाहिए। ठीक है, प्लान ए भी, प्लान ए टॉप टायर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, प्लान बी
टॉप 2 जो है, मतलब टॉप सेकंड टायर की जो होती है, सेकंड टायर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। फिर थर्ड में हम बात करेंगे प्राइवेट में, तो वो प्लान सी है हमारा, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है जूलॉजी के लिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी जूलॉजी के लिए 150 रहेगी, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। राउंड 3 की मैं बता रहा हूं, सबसे मिनिमम स्कोर लिखा है MIN का मतलब मिनिमम स्कोर इतने वाले का तो हो जाना चाहिए। मिनिमम मतलब सबसे कम स्कोर, इससे आप किसी के भैया 130 आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी का है, मैं होप करता हूं BHU की, तो मत करना भाई, ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 150 160 आ रहे तो आप होप रख सकते हो थोड़ी, ठीक है, ठीक है एवरीवन। EWS का 140 लग रहा है मुझे, OBC का 130 इसके हिसाब से, क्योंकि पिछले साल का पेपर और इस साल का पेपर लगभग सेम ही था, ठीक है ना, लेवल ऑफ द पेपर की मैं बात कर रहा हूं। SC का मुझे 120 लगता है, ST का 105 और PWD कैंडिडेट का मुझे 80 लगता है, 80 लगता है, ठीक है। इससे कम वाले का भी हो जाएगा PWD का, बट ये मैं कैटेगरी 1 का बता रहा हूं। कैटेगरी 1 का मतलब क्या हुआ कि जो BHU के कोटा से एडमिशन नहीं लेना चाहते उनका, BHU के कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो, BHU कोटा मतलब जो BHU के एस्पिरेंट है और वो सब, ठीक है, तो उसका कोटा एक बार प्रॉपर देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट यहां पर जो मैं बता रहा हूं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बता रहा हूं, ठीक है, ये जूलॉजी का हुआ। बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 195 मुझे लगता नजर आता है, ठीक है। EWS का 185, OBC का 175, SC का 160, ST का 135, PWD का 120, ये कट ऑफ है। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं तो मास्टर ऑफ साइंस यदि बॉटनी से कैटेगरी वाइज यदि हम बात करें, ठीक है, बॉटनी में करना चाहते हो आप, ठीक है, MSc बॉटनी में करना चाहते हो वो भी BHU से, ठीक है, तो अभी आपका स्वेट PG 2025 का स्कोर यदि आपका 170 आया है तो आप होप रखिएगा 160 आया EWS वाले का, या 155 आया OBC वाले का, SC का 130, ST का 115 और PWD का 65 कर सो, ठीक है, 65। ये रहा बॉटनी का। तो इससे पहले मैंने जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जूलॉजी का था, स्क्रीनशॉट ले लेना, बायोकेमिस्ट्री का ये था, फिर अब ये रहा बॉटनी का, आउट ऑफ 300 मार्क्स में मैं बता रहा हूं, ठीक है, और ये रहा आपका माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा हाइज आता है, वो पक्की बात है, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी के कैंडिडेट आप देखोगे भी तो कई सारे कैंडिडेट्स आपको सबसे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी के मिलेंगे जो, ठीक है, 200 प्लस स्कोर करते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अनरिजर्व कैटेगरी भी 200 से पार वाले होप रखिएगा, EWS भी, OBC भी, यहाँ पर कोई एक मैं 200 के, ठीक है, EWS और जनरल और OBC, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है, इस वजह से 200 प्लस यदि आपके हैं माइक्रोबायोलॉजी में तो आप होप रख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। SC वाले 180 प्लस मार्क्स वाले, 170 वाले, तो ये तो हुआ माइक्रोबायोलॉजी वालों का, ठीक है। अब हम आगे यदि देखें, ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री का बता दिया, मैंने आपको जूलॉजी का बता दिया, मैंने आपको बॉटनी का बता दिया, मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी का बता दिया, ठीक है। यदि आप BHU से MSc करना चाहते हैं तो आई होप यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने सबसे इंपॉर्टेंट अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वो सारे एस्पिरेंट जो आप यदि आप शेयर करते हैं तो वो सारे एस्पिरेंट को पता चलेगा कि उनको कब तक होप रखने, क्योंकि बड़े परेशान है वो सारे, ठीक है। तो इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जिसने भी स्वेट PG का एग्जाम दिया है। ओके एवरीवन, और वन मोर थिंग यू हैव टू शेयर दैट कि यदि स्वेट PG 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आपके जूनियर्स तो उनको जरूर बताइएगा, वी हैव रिकॉर्डेड फॉर देम, यू, ठीक है, देम एज वेल, फ्लैट 70% ऑफ के साथ जाता है, ठीक है, वो IFS 70 उनको कूपन कोड यूज करना है और 70% ऑफ उन्हें मिलेगा, ठीक है एवरीवन। इसके अलावा, ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मिलता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम का सिलेबस, पेपर पैटर्न, PYQ को डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, पेपर एनालिसिस वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे कई सारे फीचर के साथ लोड होकर आता है हमारा, ठीक है, IFS का ऐप, ठीक है। बाकी सारी उसके लिए, ठीक है, विजिट कर लिए हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट को रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आपको कोई भी, ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, तो बस हमारे नंबर पर आपको कॉल करना है, ये नंबर रहा, और बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।